जी वालेकुम अस्सलाम। उस्ताद जी क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। उस्ताद जी माशाल्लाह आपके दोस्त भाई बहुत सारे जो है ना हमारे जानने वाले कबूतरबाज भाई माशाल्लाह आपके बहुत सारे फ़ैन हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है, आज ब्रीडिंग जो मतलब कि किस तरह से ब्रीडिंग करवानी चाहिए कबूतर को, लाइन ब्रीड, इन ब्रीड और क्रॉस ब्रीड के मुतालिक हमारी गपशप होगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप जो भी हमारे देखने वाले न्यू कमर हैं या जो कुछ दोस्त भाई जो पुराना शौक कर रहे हैं, वो आपकी इस गुफ्तगू से, आपके नॉलेज से, आपके बातों से वो कुछ सीखें और उनको इससे फ़ायदा हो, और उनको वो जब आगे अपने कबूतरों में अप्लाई करें तो उनको उस चीज़ से फ़ायदा हो और वो आपको दुआएं दें और साथ मुझे भी दुआएं दें। तो सबसे पहले उस्ताद जी आप स्टार्ट करेंगे कि कबूतर इन ब्रीड में जब होता है उसकी क्या मतलब है, किस तरह से पता चलता है कि कबूतर आपका इन ब्रीड हो रहा है? हाँ जी, इन ब्रीड का मतलब होता है कि मतलब बहन भाइयों के जोड़े लगाना। जी जी, बाप बेटी लगा दिया, इजी हो गया, पीछे टेक लगा रहे मैं कहा बाप बेटी लगा दिया या माँ बेटा लगा दिया या बहन भाइयों के जोड़े लगाए, इसको इन ब्रीडिंग कहते हैं। हैं। ठीक है। यानी कि एक ही जोड़े के निकले हुए बच्चों को आपस में लगाना। तो ये जैसे इंसानों में अगर ज़्यादा कज़न मैरिज हो जी जी, तो खामियाँ आनी शुरू होती है, इसी तरह कबूतरों में भी खामियाँ आती हैं। ठीक है। एक उनके जिस्म मोटे होना शुरू हो जाते हैं, दुमें भारी हो जाती हैं, पर बारीक हो जाती हैं, ठीक है। इस किस्म के फॉल्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो बाकी जो अच्छे स्ट्रक्चर के कबूतर हैं वो 2 दफ़ा अगर आपस में लगा भी लिए जाएँ तो उन्हें कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुसलसल आपस में लगाने से खराबियाँ पैदा होना शुरू होती हैं किसी ना किसी सूरत में। तो अगर आप मतलब किसी ब्रीड को लेके चलना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे बटेरे कबूतर की मिसाल ले लेते हैं, जी, तो आप 2 मुख्तलिफ घरों के अच्छे बटेरा नर और मादी पॉइंटों में अच्छे हों, ठीक है। आपको जोड़ा लगाने की सेंस होनी चाहिए जी कि किस हड्डी के साथ क्यों कौन सी हड्डी चलेगी, जी जी, प्लस माइनस करके जोड़ा लगाएं। बैलेंस में बच्चे निकलने चाहिए, ठीक है। ना ज़्यादा बड़े वजूद में हो ना ज़्यादा छोटे वजूद में हो। ठीक है। उनका जो मेन चीज़ है उनका बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा हो, वज़न कम हो, ठीक है। मुलायम रेशम कबूतर हो, ठीक है। जोड़ हड्डी पर अच्छा हो, तीलियाँ अच्छी हों, ठीक है। पंजे बारीक, कुछ चूंच भी बारीक हो, नाक बारीक हो उनका। जी जी, तो बाकी आजकल सोशल मीडिया का दौर है, लोगों को काफ़ी हज़ारों उस्तादों ने वीडियो बनाई हैं, जी जी, हर उस्ताद का बताने का एक अलहदा अंदाज़ है, जी जी। अलहदा तरीके से हर कोई बताता है दूसरों को बताने। मैंने उस्ताद जी आपकी ना काफ़ी सारी गुफ्तगू सुनी है, मुझे आपकी गुफ्तगू के अंदर रियलिटी नज़र आई है कि आप जो बात बताते हैं वो बिल्कुल वो रियलिटी होती है। मेरे आने का यहाँ पे यही मकसद है सवाल जवाब करने का, कि मज़ीद जो है ना मैं कुछ सवाल जवाब कर सकूँ और इससे जो है हमारे दोस्तों भाइयों को भी फ़ायदा हो कि किस तरह ये जो अब हमारे कुछ दोस्तों को बेसिकली इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि लाइन ब्रीड क्या होती है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा लाइन ब्रीड के मुतालिक आप बताएं कि अगर हमने लाइन ब्रीड को प्रॉपर लेके चलना है 2-4 साल 10 साल तक, तो वो हमारी ब्रीड किस तरह मेंटेन रह सकती है? हाँ जी, उसमें सबसे पहले तो लाइन ब्रीड का असूल होता है कि आप महरम जोड़े ना लगाएं जो आपस में क्लोज रिश्तेदार होते हैं। दूसरा, एक ही ब्लड लाइन के अगर आपने ब्रीड बनानी है, मतलब एक ही ब्रीड को लेके चलना है, जी जी, तो जैसे मैंने बताया था मुख्तलिफ घरों के कबूतर लेके चलें, जी लेकिन कबूतर अच्छे और मेरी का आपको पता होना चाहिए कि अच्छे कबूतर की क्या खसूसियात होती हैं, जी जी, और अच्छे कबूतर डालेंगे तो कबूतर अच्छे निकलेंगे। जी जी। अगर आप हल्के कबूतर डालेंगे तो कबूतर आपके ख़राब हो जाएंगे। अच्छा उस्ताद जी, एक चीज़ मैं आपसे और सवाल पूछना चाहूँगा। ये मैंने काफ़ी दोस्तों से भाइयों से ये बात सुनी है कि जी जोड़े का ता बैठ गया है, ये जी बड़े अच्छे बच्चे उड़ाता है, और ये जी अगर हम ये जोड़ा तोड़ेंगे तो जाके से बच्चे नहीं उड़ाएगा। इसके अंदर कितनी सच्चाई है? आपके नॉलेज के मुताबिक ये बात क्या है, किस तरह होनी चाहिए? देखिए, पता क्या बात है, जिन लोगों को कबूतरों को पहचान ही ना है, जी जी, जो कबूतर को परख नहीं सकते, वो फिर ज़ाहिर है उन्होंने कुछ ना कुछ करना है, वो टेवे लगाते हैं। तुक्के लगाते हैं हम। ठीक है, उन्होंने 4 जोड़े लगाए हैं, 2 कामयाब हो गए हैं, 2 फेल हो गए हैं। जी जी, ठीक है ना? जी जी, तो जिन उस्तादों को खुदा ने, अल्लाह पाक ने समझ दी है, जी जी, उनका टाइम ज़ाया नहीं होता। जी जी, ठीक है, वो अच्छे कबूतर जोड़े लगाएंगे, इस तरह उनकी आंखें जिस्म पर ऐसे बनाएंगे कि वो 95% वो कबूतर कामयाब ही होंगे। जी जी, शायद कोई इनमें हो कि जोड़ा एक आधा ता ना बैठे, जी जी, लेकिन
कहते हैं इल्म वही है कि जिसमें आपकी टाइम की बचत हो जी जी। और आप अच्छे जोड़े लगाने की अहलियत रखते हो, काबिलियत रखते हो। अच्छा उस्ताद जी, ज़ाहिरी बात है आपका माशाल्लाह काफ़ी कितना कितना कितने साल हो गए, आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है कबूतरबाजी में? मेरा कोई 25-26 साल तो हो गया है शुरू में। 25-26 साल हो गए। आपने हर जगह से कबूतर लिए होंगे। कुछ मैं एक चीज़ से थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ, अब मुझे नहीं इस चीज़ का आइडिया कि मैं गलत हूँ या ठीक हूँ, जी। लेकिन मुझे जो ठीक लगता है मैं उसके मुताबिक बात करता हूँ। जी जी। कुछ दोस्तों का ये माइंड है कि जी दड़बी से हम कबूतर लेके, या मतलब कि 200-400 का, 1000 का, 2000 का कबूतर लेके तो वो कबूतर हमारे शाम तक उड़ जाएंगे। आपका इसके मुतालिक ज़ाहिरी बात है कि जब स्टार्ट में होगा कुछ आइडिया नहीं होगा, या कोई उसके मुताबिक आप थोड़ा सा शेयर करें कि ये वाकई इस तरह होता है या इस तरह ये सारी बातें ही हैं? देखिए, जब भी कोई इंसान शौक शुरू करता है ना, जी जी उसकी ख्वाहिश होती है मेरे घर में सबसे अच्छे कबूतर हों। जी ठीक है ना, फिर उसके वसाइल के हिसाब से होता है। जी जी। जिनके पास पैसा है वो अच्छे घरों से कबूतर खरीद लेते हैं। ठीक है। ठीक है, ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड का ये चक्कर होता है कि जो अच्छे काबिल उस्ताद हैं उनके घर वो कभी हल्का जोड़ा नहीं लगाते। ठीक है। ठीक है, उनकी कोशिश होगी कि वो बेहतरीन ही लगाएं ठीक है। और वहाँ से आपको ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अच्छी चीज़ मिलेगी। ठीक है। ठीक है, ये एक एडवांटेज होता है। ठीक है, जी जी। बाकी दड़बियों से भी बड़े बड़े अच्छे कबूतर मिल जाते हैं। अगर आपको समझ है, फ़र्क है, तो आप कीचड़ में से भी हीरा निकाल सकते हैं। जी जी। ठीक है, लेकिन वो लक की बात होती है। दड़बियों में शादर नादर अच्छे कबूतर आ जाते हैं, बड़े बड़े अच्छे आ जाते हैं। तो ये तो किस्मत की बात है कि आपको अच्छा कबूतर किसी बहुत बड़ी छत से मिल जाए या कहीं से भी मिल सकता है। वैसे उस्ताद जी मेरा एक एनालिसिस है, इसके बारे में आप भी थोड़ा सा अपना आइडिया दीजिएगा। मेरा ख्याल है कि अगर आप दड़बी से 100 कबूतर खरीदते हैं, जी जी। 1000 रुपये पर, वो हमें नहीं मिलने लगा। ज़ाहिर बात है हमारी ये कोशिश होगी कि वो कबूतर खूबसूरत भी हो, देखने में भी अच्छा लगे, पर भी उसका अच्छा हो, हड्डी भी अच्छी हो। अगर हम 100 कबूतर खरीदते हैं कमो पेश, वो कबूतर अगर हम कम से कम भी 2000 रुपये पर भी हम लेते हैं, तो वो मेरे ख्याल से वो कबूतर बनेगा 2 लाख रुपए का। जी। 2 लाख रुपए का कबूतर खरीद के अगर उसमें से 3 या 4 कबूतर आपके पास अच्छे निकलें, तो मेरा ख्याल है कि ये एक घाटे का सौदा है कि बंदे को उसके मुताबिक, अगर हम ज़्यादा नहीं ना हम अफोर्ड कर सकते हैं, तो हम 10-15 हज़ार रुपये का बच्चा अच्छे घर से लेके हम उनको जो है ना आगे से हम मेंटेन कर लें। आपके इसके बारे में क्या माइंड है कि ये मतलब कि? देखें, सबसे अहम जो चीज़ है ना, आप अपनी सबसे पहले गैदरिंग अच्छी रखें। जी कोई अच्छे मुखलिस दोस्त हों आपके, अच्छे उस्तादों के साथ बैठें। जी जी। जो आपको सबसे अच्छी जो कीमती चीज़ है ना, वो है परख। ठीक है। जब आपका परख होगी ना, तो आपका नुकसान नहीं होगा। अगर परख नहीं है, आप सही ज़िंदगी मार खाते रहेंगे। ठीक है, जी जी। तो परख के साथ आप अच्छे कबूतर बना सकते हैं। परख नहीं है तो आप अच्छों को भी ख़राब कर लेंगे। साजी बाज़ इस तरह होता है कि कुछ, मैं किसी का नाम नहीं मैं लेना चाहता, लेकिन कुछ इस तरह बाज़ इस तरह भी होता है कि हम किसी से 50,000 रुपये का कबूतर लेके आते हैं, उसके बाद हम किसी से 20-30 हज़ार रुपये की कबूतरी लेके आते हैं, लेकिन हम जब वो आपस में जोड़ा लगाते हैं तो वो जो है ना, वो उसका भी सही आगे से रिजल्ट नहीं आता। देखें, अक्सर ये होता है नर मादी दोनों अच्छे होते हैं। ठीक है। ठीक है, लेकिन उनका आपस में बैठना मुश्किल होता है। तालमेल नहीं होता आपस में उनका। तालमेल नहीं होता है, क्योंकि उड़ाने के लिए ना कबूतर को एक स्ट्रक्चर में लाना पड़ता है। ठीक है। ठीक है, अगर आप गलत जोड़ा लगाएंगे तो बच्चे नहीं उड़ेंगे। जी जी। ठीक है, ज़्यादा हार्ड कर देंगे तब भी ठप्पे निकल आएंगे, सोल कर देंगे तब भी ठप्पे निकल आएंगे। ठीक है। ठीक है, कबूतर आपके अच्छे बनाने के लिए आपको प्लस माइनस पता होना चाहिए, हड्डियाँ क्या होनी चाहिए, पर क्या होना चाहिए, जिस्म क्या होना चाहिए, और ब्लड लाइन बड़ी अहम है, ब्लड लाइन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो नए बाहर के कबूतरों के लिए जब तक आप आजमा नहीं लेते, आपको ब्लड लाइन का पता नहीं चलता। हाँ जी। ठीक है, इसलिए अच्छे कबूतर की परख होने से ये है कि आपको काफ़ी हद तक नुकसान से आप बच जाते हैं। ठीक है, तो अच्छे कबूतर को अगर हम, हमारा एक कबूतर 5 बजे तक उड़ रहा है, जी जी, आपका ख्याल है कि कबूतरी भी उड़ा के जोड़े लगानी चाहिए, या हम जो है ना मतलब कि बगैर उड़ाए भी हम जोड़े लगा सकते हैं? देखिए, ये उड़ा के जोड़े जो लगाते हैं वो नाड़ियों वाले काम है। ठीक है। ठीक है, जो जिस बंदे को कबूतरों की समझ है ना, जी जी। वो चाहे कटा हुआ कबूतर है, उसके ऊपर पर भी नहीं है, ठीक है। 10 के 10 पर भी कटे हैं, ठीक है। वो हाथ में कबूतर पकड़ेगा, ठीक है। वो उसे समझ आ जाएगी ये कबूतर बच्चे उड़ाएगा कि नहीं। ठीक हो गया। मतलब कि और एक चीज़ और है कि मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है ना वो फील की है कि
माशाल्लाह उस्ताद हैं, बहुत बहुत अच्छे उस्ताद हैं। लेकिन एक चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या चीज़ हमें कबूतर के अंदर देखनी चाहिए जिससे हमें पता चलेगा कि ये कबूतर अच्छा है? देखिए, कबूतर को परखने का पैमाना एक तो उसकी मतलब चूंड से लेके पैर के नाखून तक आपको देखना चाहिए। ठीक है। एक तो उसकी चूंच बारीक हो, पंजे बारीक हो, ठीक है। ठीक है, पतली उंगली हो, ठीक है। जो नीचे उसके पैर की तलियाँ होती है उसमें गोश्त ना हो ज़्यादा, ठीक है। कागज़ की तरह हो, ठीक है। ठीक है। फिर कबूतर का जिस्म स्मार्ट हो, ज़्यादा वज़न ना हो, ठीक है। चौड़ा सीना हो, पीछे से बंद हो, तो छोटी दुम हो, ठीक है। ठीक है। और शोल्डर कबूतर के अलहदा नुमाया नज़र आए जब आप पट्टी पे छोड़ते हैं। जी जी। और अच्छी बंतर के कबूतर मोस्टली अच्छे होते हैं, जो अच्छे खड़े होते हैं, ठीक है। पंजों पे खड़े होते हैं। पुराने उस्ताद बंतरें देखते थे कबूतरों की, ठीक है। हाथ में भी पकड़ के नहीं देखते थे। वो ये देखते थे कि 150 कबूतरों में जो ज़्यादा अच्छे खड़े होते थे कबूतर, वो अच्छे कबूतर ही मोस्टली मैंने तो देखा है 90% वो कबूतर अच्छे होते हैं जो अच्छी बंतर के होते हैं। बिल्कुल उस्ताद जी, ये बात मैंने भी सुनी है पुराने उस्तादों से, क्योंकि मुझे भी तकरीबन शौक करते हुए कोई तकरीबन 20 साल हो गए हैं। जब आपके हाथ में कबूतर आता है ना, जी तब जी। वो आपको सही बताता है नीचे से उसके जोड़ हड्डी क्या कैसा है, ठीक है। मतलब ये चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं कबूतर की मजबूती में। अच्छा, ये बाज़ का जो उस्ताद भाई बताते हैं कि जी कश्ती हड्डी होनी चाहिए, कुछ कहते हैं हड्डी स्ट्रेट होनी चाहिए, कुछ कहते हैं हड्डी में थोड़ी सी लचक होनी चाहिए। ये इसके अंदर क्या आपके मुताबिक क्या चीज़ होनी चाहिए? कबूतर जब हाथ में आता है ना, तो वो आपके हाथ में एक डाई बन जाती है, आपको अंदाज़ा हो जाता है ये कबूतर किस जिस्म का है, ठीक है। ठीक है। जो कबूतरों को परखना शुरू कर देते हैं, जी जी। ठीक है। उसके बाद उसमें मजबूती के साथ हल्की सी लचक होना ज़रूरी है, ठीक है। ठीक है। जिस्म में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए कबूतर। ठीक है। मुलायम होना बहुत प्लस पॉइंट है कबूतर ठीक का, है। रेशमपन, ठीक है। ठीक है। उसके बाद हड्डी जो कश्ती नुमा और स्ट्रेट जोड़ा लगाते हुए, चलो मैं इतना बता देता हूँ कि कोशिश करें कि कश्ती हड्डी के साथ स्ट्रेट हड्डी लगाएं, ठीक है। ठीक है। कंट्रास्ट में लगाएं जोड़ा, ठीक है। प्लस माइनस का यही मतलब है कि कंट्रास्ट में लगाएं। दूसरा एक चीज़ का ख्याल रखें, नर मादी दोनों के जोड़ और हड्डी का फासला कम होना चाहिए आपस में, ठीक है। करीब जितने होंगे उतने मजबूत होंगे, ठीक है। जोड़ हमेशा हड्डी के बिल्कुल सामने आना चाहिए, नीचे धसा हुआ जोड़ नहीं होना चाहिए। कोई दोस्त भाई कोई सवाल पूछना चाहता है तो इस टाइम आप सवाल पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का आपको जवाब मिल सके, बाकी मज़ीद गुफ्तगू होती है। और उस्ताद जी, जो ये होता है कि बाज़ का वो कहते हैं जी कि ये कबूतर गोश्तखोर है या ये रेशम कबूतर है। मेरे एक दोस्त हैं, मैं उनकी तरफ गया शौक करने के लिए, तो वो कहते हैं जी मतलब कि गपशप हो रही थी जी, कबूतर मुलायम होना चाहिए, कबूतर मुलायम होना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि ये आपके माशाल्लाह इतने आपके पास कबूतर हैं, तो आप मुलायम कबूतर जो आपको लगता है ना ये मुलायम है, आप वो ला के मुझे शौक करवाएं। तो जब वो कबूतर लेके आए ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कबूतर बिल्कुल मुलायम नहीं था। तो इसकी कोई ख़ास पॉइंट होता है कि पता चलता है कि ये कबूतर मुलायम है या ये कबूतर खुश्क है या हार्ड है? बिल्कुल, बड़ा इजी है कबूतर को परखना कि वो मुलायम है कि नहीं। जी। एक तो उसकी तीलियाँ, उसके पर शाइनिंग करेंगे, ठीक है। दूसरा वो हाथ से स्लिप होगा कबूतर। जो मुलायम होगा वो ऑटोमेटिकली उसमें पाउडर भी होगा, वो ठीक हाथ है। से स्लिप भी होगा कबूतर। ठीक है, मतलब कि जो कबूतर जिसकी तीलियां चमकदार होंगी, पर चमकदार, शाइनिंग दार होंगे, और उसका जो कबूतर हाथ से स्लिप होगा, आपको लगे कि ये कबूतर मेरे हाथ से फिसल रहा है, हाँ जी बिल्कुल, ये निकल जाएगा मेरे हाथ से कबूतर, वो कबूतर जो है ना वो मुलायम कबूतर है। अच्छा कबूतर वही होता है जिसके अंदर ताकत हो, ठीक है। कुंडे में भी ताकत हो, वो हाथ में पकड़े तो वो मतलब बताए कि मेरे अंदर कुछ है। कुछ है। जिन कबूतरों के शोल्डरों में ताकत होती है ना, वो उड़ते हैं फिर, ठीक है। बच्चे भी उड़ाते हैं। और ये जो ये होता है ये जी, ये कबूतर पर अंदर को खींच रहा है, इसके अंदर ऐसे है जैसे स्प्रिंग लगा हुआ है, कुंदे में जान होती है, ये इसका ये बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। लेकिन कुछ कबूतर होते हैं, चंद कबूतर जो कुछ और तबीयत के होते हैं, ठीक है। वो मतलब ऐसे भी होते हैं कि वो अपनी जगह से नहीं हिलते, आप जाकर उन्हें पट्टी से पकड़ लो, ठीक है। ठीक है। उन्हें सील कबूतर कहते हैं, इस टाइप के होते हैं, ठीक है। ठीक है। कई टिल परे होते हैं, वो पर नहीं रहते लेकिन उड़ते बहुत हैं वो भी। जी, जी। लेकिन फिर भी कबूतर के कुंदे में जान होनी चाहिए, उसे खींचना चाहिए, स्प्रिंग होना चाहिए, अच्छी चीज़ है। अच्छा उस्ताद जी, पर 2-3 किस्म का होता है। एक पर होता है जो ऐसे जाता है और ऐसे बाहर को निकल जाता है, एक पर होता है बिल्कुल जो ऐसे स्ट्रेट होता है, एक पर होता है जो ऐसे जाके अंदर को जा रहा होता है। हाँ जी, पता है क्या बात है,
मुख्तलिफ उस्तादों की मुख्तलिफ राय है, कोई बाहर वाला पसंद कर रहा है, कोई अंदर। मेरी अपनी एक राय है कि पर जो है ना बिल्कुल जब यूं देखे ना तो ऊपर से बिल्कुल सीधा होना चाहिए पर, स्ट्रेट पर होना चाहिए बिल्कुल। स्ट्रेट सीधा पर हो, जैसे थोड़ियाँ मार मार के सीधा किया होता है ना, हाँ जी हाँ जी, खामदार यूं पर नहीं होना चाहिए। कई उस्ताद वो पसंद करते हैं, ठीक है। उनकी अपनी जाती राय है, मेरी अपनी राय है। मैं किसी पे ऊपर से पर गोल होना चाहिए या नोकदार होना चाहिए? हल्का हल्का सा गुलाई में हो, हल्का सा गुलाई में हो। हाँ, लेकिन वो खंजा नुमा पर आगे से थोड़े नोकदार ही होते हैं, हाँ जी, लेकिन थोड़ी सी गुलाई होना ज़रूरी है। ना पर ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा चौड़ा हो, ठीक है। दरमियाना पर हो। पिछले उस्ताद ये बात कहते थे जी इसका पर जी 2 उंगल चौड़ा है जी, ये कबूतर मेरा शाम को उड़ता है। आपके ख्याल के में ये क्या? ज़्यादा चौड़े पर का कबूतर एक तो स्लो उड़ेगा, ठीक है। ठीक है, और वो बहुत लंबी हिटा नहीं मारेगा, ये तो कंफर्म बात है। क्या वो कबूतर बंद होगा जिसका गोल पर होगा, नहीं, चौड़ा बंद- पर होगा? बंद होता है, बुलंदी में भी जाएगा, उड़ेगा भी, लेकिन वो जल्दी आ जाएगा, वो जल्दी आ जाएगा। ठीक है। दूसरा उसकी तीलियाँ भी ज़्यादा मोटी होंगी, ठीक है, मतलब वो कबूतर थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। हाँ जी, जो लंबे कुंदे के और दरमियाने परों के कबूतर ना, बारीक तीलियों वाले, जी जी ये कबूतर डुबाइयाँ भी करते हैं, लाइयाँ चढ़ाइयाँ भी करते हैं, जी जी। ठीक है, और उड़ते भी बहुत हैं। अच्छा, ये जो होती है कि एक हड्डी होती है थोड़ी सी मोटी होती है, एक हड्डी बिल्कुल बारीक होती है। आपको ऐसे जब आप हाथ फेरते हैं तो वो जो है ना वो आपको फील होती है कि ये हड्डी बारीक है, ये हड्डी मोटी है। अक्सर मैंने ये चीज़ देखी है कि जो सियालकोटी कबूतर होते हैं उनकी हड्डी थोड़ी सी मोटी होती है। आपको किस तरह के कबूतर पसंद है, जो मोटी हड्डी वाले होते हैं या जो बारीक हड्डी वाले होते हैं? नहीं, हम ज़्यादा बारीक हड्डी वाले पसंद करते हैं, लेकिन नीचे से कई कबूतर ऐसे होते हैं जिनकी हड्डियाँ नंगी होती हैं। जी जी, मुझे वो कबूतर पसंद है जिनकी हड्डी के ऊपर पर हो, मतलब कि परेल, मतलब परेल आप कबूतर हो, परेल पर हो, कबूतर हो। वजन कम हो कबूतर, अच्छा, वजन वेट- कम हो, वेट लेस हो कबूतर, बिल्कुल, और कबूतर ताकतवर हो, पूरा परेल हो, आप उसके ऐसे करें तो वो पार ही पार हो उसके ऊपर बिल्कुल कबूतर के। ऐसे ही। उसके अलावा उस्ताद जी, आप कोई पॉइंट, कोई अपने कोई देखने वालों को कोई बताना चाहेंगे? बस यही है कि कबूतरों के शोल्डरों का बड़ा अमल रखा है, शोल्डर बारीक होने चाहिए, गोश ही होना चाहिए ज़्यादा। अच्छा, गोश्त अगर में- उनके ये कुंदे मोटे होंगे ना जी जी, तो वो कबूतर इतना नहीं परवास ठीक करते। है। बारीक शोल्डरों वाले कबूतर और लंबे दराज कुंदों वाले कबूतर बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा उस्ताद जी, मैंने कुछ कबूतर देखे हैं जिनके पर बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, कुंदे लंबे होते हैं, लेकिन उनकी परवाज़ें नहीं पूरी होती। क्या आपके मुताबिक इस तरह हो सकता है, कोई पॉसिबल है? देखिए, कुछ कबूतर इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाते हैं कि वो वसाख वगैरह में घर ही नहीं बैठते रात रहने। जब वो तैयारी में आते हैं ना पूरे, जी जी वो इस कदर अच्छे बन गए होते हैं कि अगर आप उसे टांग के छोड़ोगे तो शाम को बैठेंगे, जी जी, तो वो फिर जेठ में काम आते हैं। ठीक, ठीक है। अब जो नीचे महावत होता है ना छत का, अगर वो समझदार होगा ना जी जी, तो वो कबूतरों को समझेगा, उनकी तबीयत को समझता होगा, तो वो कबूतरों को देखेगा कौन कैसे बैठ रहा है, कितने बजे बैठ रहा है, किस कंडीशन में बैठ रहा है। ठीक है, ठीक है। अगर तो वो समझदार होगा तो वो कबूतरों को लेके चलता रहेगा, ठीक है, अगर वो नाड़ी होगा तो कबूतर ज़ाया कर बैठेगा। ज़ाया कर बैठेगा। आपका ख्याल है कि जो कबूतर आज 11 बजे बैठा है कबूतर, अगले दिन वो कबूतर बैठा है 2 बजे, अब मतलब कि अपना टाइम ऊपर लेके जा रहा है लगातार, बिल्कुल। उन कबूतरों को थोड़ा सा रोकने के लिए किस तरह उड़ाना चाहिए? टांकना चाहिए या डेली बेसिस पे उड़ाना चाहिए? क्या किस तरह वो कबूतर अपने कैंडे के अंदर आएंगे? हाँ जी, देखिए, आपको कबूतर का जिस्म देखना पड़ता है कि उसका किस कदर बना हुआ है, उसकी कितनी फड़कें हैं। ठीक है, अगर वो पूरा रवां हो गया है, जी ठीक जी, है, और अब आपको डर है कि वो रात रह जाएगा, जी जी, तो आप उसको हल्का सा टांग लें। अच्छा, हल्का सा टांक लें, ठीक ठीक है। होगा। उससे ये होगा कबूतर आपका दोपहर को बैठ जाएगा, 4 बजे 5 बजे बैठ जाएगा, लेकिन घर बैठ जाएगा। ठीक होगा। लेकिन उस दिन अगर जब आपको वो डाउट है, और जो लोग समझदार हैं बहुत इस शौक में, तो वो कबूतर फिर रात भी रह सकता है। जब कबूतर रात रहता है तो फिर ज़ाया होने के बहुत चांस होते हैं। अच्छा उस्ताद जी, कबूतर को हमने मिसाल के तौर पे हमने कबूतर को बाजियों में या हमने कप में मतलब के उड़ाना है प्यारे में, तो कम से कम कितनी फड़कें होनी चाहिए कबूतर की? कबूतर की कम से कम 12-14 फड़कें तो लाजमी होनी चाहिए। डक बाय डक पे होनी चाहिए कि डेली होनी चाहिए? शुरू में आप कोशिश करें डक डक पे उड़ाएं, ठीक है। कबूतर बनता ही तभी है, ज़्यादा डकें शुरू में नहीं देनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। कबूतर तभी अपना जिस्म भी खोलता है, सारा कुछ साथ साथ। फिर जब कबूतर टाइम करना शुरू कर देता है, फिर आप खुराक शुरू करते हैं साथ साथ। जी जी। जब आपको लगे कि अपने
उस्ताद जी इस दफ़ा मेरे पास बजाते खुद बड़ी कंप्लेन आई है जी, इस हमारे आज 10 कबूतर नहीं आए, हमारे 20 कबूतर नहीं आए, हमारे 30 कबूतर नहीं आए, इवन के यहाँ तक भी हुआ है कि 500 कबूतर नहीं आया। इस दफ़ा जो पिंडी में ये बाजियाँ उड़ी हैं टेक्सले वाली साइड पे, मुझे वहाँ की अपडेट आई थी, उन्होंने बताया जी 311 कबूतर उड़े थे, जिसमें से पता नहीं कुछ कबूतर पता नहीं कि 10 के 12 कबूतर बैठे हैं, बाकी कबूतर बैठे ही नहीं हैं। और इसके अलावा फड़कों में कबूतर जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़ाया होते हैं। इसकी क्या वजह, क्यों कबूतर, कोई ऐसा ही कोई बात हो कि जिस तरह वो कबूतर निकाल लें? कोई दोस्त भाई हमारे साथ माशाल्लाह दोस्त भाई काफ़ी सारे लाइव हैं, देख रहे हैं लाइव को। हाँ जी, एक चीज़ बड़ी अहम बताता हूँ जी जी, जो मेरे अपने तजर्बे में गुजरी है जी। 2013 में ना हमारे पास थे कबूतर, तो मैं उड़ा रहा था सब कबूतर ना। ठीक है, मलिक आदिल मेरे बड़े भाई उनके कबूतर थे। ठीक है, तो जो नए कबूतर थे ना उस टाइम कुछ कबूतरों को मैंने सुबह उड़ाया है, ठीक अर्ली। है, ठीक है, ठीक है, वो कबूतर डुबाई करके नए परों पे थे, नई फड़कों में थे, ठीक है। वो कबूतर ज़ाया हुए। मतलब कि कबूतर ताकत में थे पूरी, वो ऐसे उड़े और डुबाई वो पुराने करते गए कबूतर थे कबूतर। हालांकि, हाँ जी, लेकिन वो उड़े उड़ाए थे, लेकिन है। उन्होंने जोर मार दिया। ठीक है, अच्छा कबूतर जोर मारता है, ठीक है, इसलिए एक तजर्बा ये है कि कबूतर धूप चढ़े निकालने चाहिए शुरू ठीक की है। फड़कों, ठीक है, क्योंकि फिर कबूतर ज़्यादा डुबाई नहीं करता, धूप ज़्यादा होती है ठीक है, तो फिर कबूतर घर बैठते हैं, ठीक फिर है, कम ज़ाया होते हैं। ठीक है, और शुरू में कोशिश करें हल्के से टांग के छोड़ें, ठीक ताकि है, आपके कबूतर शुरू में, अगर कोई कबूतर ज़ोर मारता है ना, फिर उसके कुंदों में पेन शुरू हो जाती है, वो फिर चौड़ा हो जाता है कबूतर मोस्टली। ठीक है। अच्छे से अच्छा कबूतर भी ना दिल छोड़ देता है। और कबूतर को मेरा ख्याल है कि देख के सुबह निकालना चाहिए कि कबूतर मेरा उड़ने की पोजीशन में है या नहीं है। बाज़ का तो मेरा ख्याल है कि इस वजह से भी कबूतर ज़ाया हो जाते बड़ी हैं। अहम बात कि जब आप कबूतर नए सीज़न में निकालना शुरू करते हैं ना, तो अकेले कबूतर को उड़ाएं, ठीक है, इकट्ठे पल्ला ना मारें ठीक है, सब कबूतर। उससे ये होता है कि वो जब इकट्ठे उड़ते हैं तो वो फंस जाते हैं कबूतर और ज़ाया होते हैं। शुरू में अकेले की एक्सरसाइज करवाएं, एक सोटी से एक उड़ा दिया, फिर थोड़ी देर बाद दूसरा उड़ा दिया। आगे उस्ताद जी अस्सू आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि आप अस्सू के मतलब थोड़ी सी तैयारी इनको बता दें, और सब दोस्तों भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी हमारी वीडियो को देख रहे हैं वो शेयर करते जाएं, ताकि मज़ीद दोस्त भाई वीडियो को देख सकें और इससे फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि आगे अस्सू आ रहा है। तो अब अस्सू के मतलब जो है वो मतलब कि तैयारी की बात तो होगी कि किस तरह से कबूतर निकालने चाहिए, दाना वगैरह को थोड़ा सा बताते हैं उस्ताद, और उसके बाद जो है ना कबूतर को किस तरह आपको थोड़ा सा लेके चलना चाहिए। जब आपको कबूतर ट्रैक पे चढ़ जाता है उसकी बात तो वो ठीक हो जाती है, लेकिन उसके पहले जो है ना वो मुझे इस दफ़ा जेठ में बैसाख में बड़े दोस्तों भाइयों ने ये बात पूछी है कि भाईजान हमारे कबूतर ज़ाया हो गए हैं, हमारे कबूतर इतने हो गए हैं ज़ाया। तो उसके मुतालिक मैं चाहता हूँ कि ताकि दोस्तों भाइयों को फ़ायदा हो और उनके कबूतर कम से कम ज़ाया हों और उनका अच्छा शौक़ हो सके। तो मैं उस्ताद जी से दरख्वास्त करूँगा कि इसके मुतालिक थोड़ा सा बताएंगे किस तरह क्या दाना डालना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात इस तरह भी हो जाता है कि दाना गलत हो रहा होता है और वो जो है ना वो कबूतर भारी हो जाते हैं, कबूतर को सही नहीं समझ आ रही होती कि मतलब कि हमने किस तरह उड़ाना है। तो वो दोस्त भाई ज़रा लाजमी देखें और बातों के ऊपर इंशाल्लाह अमल करेंगे तो आपको इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। जी उस्ताद जी। पता है कि अस्सू का जो मौसम है ना, ज़्यादातर ये सावन भादरों के थोड़ा बाद सा आता है। ऊंचा बोलें ताकि वो ना पूरी बात का होता है, मैंने बात कहा, थोड़ी सी। ये भादरों के बाद अस्सू आता है। ठीक तो है। अक्सर मोस्टली अस्सू में देखा है कई कबूतर क्रीज में भी होते हैं, जो लेट क्रीज में आते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि जो ज़्यादा क्रीज में है कबूतर, ठीक है, आप उसको थोड़ा लेट निकालें ठीक है, या उसको एहतियात से उड़ाएं। ठीक है, ठीक है, और जो काफ़ी लोग बड़ा तजर्बा रखते हैं, लेकिन कुछ जो नए शौकीन हैं, जो कई लोग खुराक बड़ी जल्दी शुरू कर देते हैं। जी जी, ठीक है, कबूतर खुराक उस वक्त तक शुरू नहीं करनी चाहिए जब तक कबूतर थोड़ा फिरतों में ना आ जाए, अपने वजूद में ना आ जाए, अपना जिस्म ना घटा ले। ठीक है ना, जब उसको ज़रूरत हो तब खुराक शुरू करनी चाहिए। जी जी, ठीक है, बाकी कबूतर यही है कि आप थोड़े से लेट निकालें, धूप चढ़े निकालें और एहतियात से उड़ाएं, आराम से उड़ाएं। उस्ताद जी दाना क्या डालना चाहिए क्योंकि जब कबूतर पुटाई हुई होती है ना तो वो मोटा दाना कबूतर खा रहे होते हाँ हैं। जी, पता है कि दाना आप एक तो कोशिश करें दलिया करके डालें, जैसे चने गंदम हो गए। जी जी, ठीक है, जी। ताकि ये जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है, ठीक है, तो बाजरे का मैं
कई लोग बाजरा बड़े शौक से डालते हैं, लेकिन मैं बाजरे का मशवरा नहीं दूंगा। बाजरा कम डालें, थोड़ा सा डालें बीच में, ठीक है। लेकिन धो के डालें, बाजरे का बसा ना खाएं। ठीक है, बाजरा बहुत देर से हजम होता है, ठीक है। दूसरा दाना जल्दी हजम हो जाता है। जी जी, लेकिन कोशिश करें बाद में आप अपने कबूतरों को खुराक में ले आएँ। ठीक जो है, आपके अच्छे कबूतर हैं वो साइड पे कर लें, ठीक है, उन्हें खुराक खिलानी शुरू कर दें। ठीक ठीक है होगा। ना, वो उससे ताकत में भी रहेंगे, हजम भी करते रहेंगे। तकरीबन कितनी फिरतों के बाद आपके तजर्बे के मुताबिक खुराक शुरू करनी चाहिए? जब आपके कबूतर, जब वो कहते हैं ना वाक़े आने शुरू होते हैं कबूतर, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, जब देखें वो पीछे से कबूतर ज़ोर मार के आते हैं, हाँ जी, तब आप उसको उनको खुराक शुरू कर दें। जब वो कमज़ोरी की निशानी होती है, जब कबूतर वक्त है ना, हाँ जी, इसका मतलब है कि वो अपना जिस्म घटा चुका है ठीक है। और अब वो कमज़ोरी की तरफ आ रहा है, तो आप उसे ताकत दें। ठीक है, जफ़र अली उसके भाई लिए बहुत कई- शुक्रिया आपका। कई लोग सेंट्रम वगैरह यूज़ करते हैं, हाँ जी, वो भी बहुत अच्छी है। ठीक है, ठीक है, फिर कबूतरों के हाथ में चलाने के लिए आइडियल पेल्स हैं, कोई देसी चीज़ें, देसी पानी देते हैं। जी जी, सब चीज़ें जो जिसके तजर्बे के मुताबिक अच्छी है वो करें प्रैक्टिकल। ठीक होगा उस्ताद जी। उस्ताद जी थोड़ा सा अच्छे कबूतर की जो मतलब कि ये तो आपने बताया कि उसका पर अच्छा होना चाहिए, तो अगर हम मिसाल के तौर पे हमने अच्छा जोड़ा हमने लगा दिया, उसके जो बच्चे निकलते हैं उनको हम जब उड़ाएंगे तो वो यहाँ हमें उनका कैसे पता चलेगा कि ये जोड़ा हमारा अच्छा लग गया? उसके बच्चों के अंदर क्या रिजल्ट होंगे? हाँ जी, बच्चा जब पल के बाहर आता है ना, जी जी, तो बच्चे में एक ख़ास किस्म की तेज़ियाँ होती हैं, ठीक है, वो आपको उसके अंदर तिखापन नज़र आएगा। ठीक है, जो अच्छा बच्चा होता है उसके अंदर तिखापन नज़र आता है, ठीक है, वो फिर ऐसे से खेलेगा भी, उसका दिल करेगा अंदर से उड़ने को, उसके अंदर से ना मतलब उसके ब्लड में ये ब्लड में ये चीज़ होगी, उसका उड़ने को दिल करेगा। ठीक ठीक है, है, और अक्सर बड़े अच्छे बच्चे देखे हैं, पहले दिन ही रुलते हैं, शाम को घर आते हैं जी जी, या अगले दिन घर आते हैं, वो बहुत उड़ते हैं फिर। ठीक ये अक्सर दोस्तों के मुशाहिदे में आया हुआ। जी 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 जी। तो उस्ताद जी आज तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है। तो शौक़ जो है वो मैंने अपने दोस्तों को बताया कि शौक़ हम इंशाल्लाह ना आपको अगले हफ्ते या इतवार को हम शौक़ करवाएंगे। आज जो हमारी गुफ्तगू है वो सारी इसी के ऊपर होगी। तो जो भी हमारे साथ दोस्त भाई हैं, अब्बास भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। तो अगर कोई दोस्त भाई कोई सवाल पूछना चाहता है मज़ीद तो वो पूछ सकता है, हम इंशाल्लाह उसकी बात का जवाब देंगे। तो इसके साथ ही हम अपने कोई एक आधे अच्छे कबूतर का हम आपको शौक़ करवा देते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह जो है ना वो शौक़ होगा अगले संडे को, हफ्ते या इतवार को शौक़ होगा। तो उस्ताद जी आपको अपने हाथों से शौक़ करवाएंगे और थोड़ा सा कबूतर की खुसूसियात के बारे में भी बताएंगे। चलें आज मैं आपको एक मादी का शौक करा देता हूँ। अब क्योंकि लाइट बहुत कम है, हाँ जी, टाइम नहीं है, तो एक आदमी ये मैं एक नया ही जोड़ा लगा रहा हूँ। जी जी, ये मेरे रेड बुल कबूतर हैं, सही। इसमें से ये माती है माशाल्लाह। तो काफ़ी शाम हो गई है, उसका मज़ा जी देखें माशाल्लाह आँख का रिंग। उस्ताद जी कबूतर अच्छे की जो आँख है उसके अंदर क्या क्या खुसूसियात होनी चाहिए? देखिए मुझे तो चमक पसंद है, वाइट बेस, वाइट चमकदार आँखें जो होती हैं जिसमें पानी फील हो, जी जी, वो मुझे पसंद है। देखें जी माशाल्लाह आँख के रिंग देखें माशाल्लाह बहुत ही शानदार हैं। और कुछ उस्ताद जी ये जो कबूतरों के रिंग आँखों के टूटे होते हैं वो उसका आपके उसके बारे में कोई बात कोई बताना चाहेंगे? कई दफ़ा वो पैदाइशी तौर पे मसला आ जाता है, जी जी, अच्छे कबूतरों में भी आ जाता है, जी जी, लेकिन जितनी आँख वाज़े और क्लियर और अच्छी होगी उतनी अच्छी बात है। जी जी। और पर आपका ये पर के मतलब भी थोड़ा सा बताइएगा कि ये पर आपका फेवरेट पर है या ये? देख ना ये अपने आप को पकड़ने नहीं दे रही, जी जी, ये पर मैं खो रहा हूँ, ये मेरी बड़ी ताकत लगवा रही है। ठीक है, ठीक है, जी ये देखें लें जी, देखें पर देखें, बगल देखें माशाल्लाह पूरी चढ़ी हुई है बगल। यहाँ से बगल जो कबूतरों की पिंडे के ऊपर आनी चाहिए, पिंडे के ऊपर आनी चाहिए। और पर आप देखें जो है ना पर स्ट्रेट पर है माशाल्लाह, खंजर की तरह पर है, जैसे उस्ताद जी ने आगे बात की है। बस ये मुझे इस तरह का पर पसंद है जी थोड़ा सा आगे से गोल भी हो।
जी ठीक है। इसका पर एक कम है, बाकी ये इसकी दुम है। उस्ताद जी ये कहते हैं कि जिसकी गंड बारीक जोड़ बंद होते हैं उसकी गंड बारीक होती है, इसके मुतालिक कोई आप कोई राय है? बिल्कुल, ये जो चीज़ है ना, ये गंड इसे बोलते हैं। ये जी यहाँ पे मांस नहीं होना चाहिए ज़्यादा, ठीक है। ये होती है, ये मेन चीज़ होती है। ठीक है, ये बारीक होनी चाहिए। ठीक है। ये बारीक होगी तो कबूतर हमें ऑटोमेटिकली एक पर पे दुम होगी। जी जी ठीक है, फिर ये देखिए ये हाथ में पकड़ा है, ये खम आ रहा है इसके अंदर पूरा। ठीक है। फिर ये शोल्डर जो मैं कहता हूँ नंगे होने चाहिए, आप छोड़ के देखें तो जी, जी। ये अलहदा नजर आए काफ़ी। मतलब कि आपका ये जो ये कबूतरी है ये पूरी ऐसे कश्ती नुमा है, यहाँ से सर से ये टॉप से शुरू हो रही है जी। और ये ऐसे जा रही है, जैसे कश्ती नीचे को ऐसे करके होती है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये ऐसे जा रही है। दुम इसकी पूरी मतलब कि ये पूरी कश्ती नुमा बनी हुई है। हाँ जी, अब ये कोई हाथ में पकड़ के देखा ना कोई उस्ताद, तो माशाल्लाह ये बड़ी मजबूत है नीचे से भी। जी जी। ये इसके और ये इसके पंजे भी आप देख लें, बारीक बारीक पंजे हैं बिल्कुल, बारीक नली है बिल्कुल। ठीक है, ये जो मोटे मैं बात- पंजे नहीं होने जो चाहिए। मैं बात कर रहा था ना, ये नीचे टिशू, हाँ जी ये बिल्कुल कागज़ होना चाहिए, इधर गोश्त कम होना चाहिए। मोटे उंगलियां मोटे पैर नहीं अच्छे होते, ठीक है। ये पतले पतली और ये जो कुछ लोग पीछे से पान भी देखते हैं ये कबूतर का, हाँ जी, ये परियां ज़रा लंबी होनी चाहिए जी जी। नीचे। ठीक है, और ये जो ये वाले पर आते हैं उस्ताद जी, ये जरा खोलिएगा जरा पर इसका। ये मैं शोल्डर की बात करता, इसका बड़ा अमल दखल है। जी, ये जी। बारीक होना चाहिए, लेंथी होना चाहिए। ठीक है, ठीक अब है। इसके वजूद के हिसाब से बड़ा अच्छा शोल्डर है इसका। अच्छा उस्ताद जी ये जो ये ऊपर की तरफ ये पर इसके चढ़े हुए हैं, इनका भी कोई फंक्शन होता है? बिल्कुल, पर पे पर चढ़ा होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। ये जो ये ऊपर जो इनको कवर कर रहे हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ये जो ये ऊपर वाली साइड पे ना, ये ऊपर से ये यहाँ तक ये आ रहे हैं। बिल्कुल, ये परेल कबूतरों की ये निशानी है, पर होने चाहिए ऊपर, सारे ज़्यादा होने चाहिए पर। देखें जी माशाल्लाह रेड बुल ब्रीड फीमेल जो है ना, वो आपको ब्रीडर फीमेल का शो करवाया है उस्ताद मलिक बाकी मोहम्मद इंशाल्लाह खोकर साहब तसल्ली से ऑफ किसी लाहौर। दिन आपको सारा दिखाएंगे इंशाल्लाह। अंधेरा हो गया ना, जी जी उस्ताद उसका जी, मज़ा नहीं आता। जी जी तो आपका बहुत शुक्रिया, आप आए हमारे पास। उस्ताद जी, कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। बाकी जो लोग उड़ाने का शौक करते हैं ना, जी जी। उनको ये एडवाइस है क्रॉस में जोड़े लगाए। सबसे बेहतरीन क्रॉस उस्ताद जी कौन सा रहता है? क्रॉस सारी अच्छी है, बस नर मादी अच्छा होना जरूरी है। जो जरूरी है नर मादी अगर अच्छा। आपके सियालकोटी भी है ना, मोतियों वाले कबूतर है, जी जी आप गोल्डन लगाए उनमें, ठीक है। कंट्रास्ट करेंगे तो बहुत मजा आएगा। जी, रिजल्ट ठीक है। आएगा। टैडियों में हम लाल आंख वाले लगाते हैं, बड़ा जी, जी। मजा आता है, बड़ा अच्छा रिजल्ट होता है। जी जी उस्ताद जी, तो इसी तरह उड़ाने के लिए क्रॉस बेहतरीन है, ठीक है। बड़े मेयारी और पुख्ता कबूतर बनते हैं जी ठीक है। क्रॉस में। तो इसके साथ ही मैं चाहूँगा इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जी जी, बहुत शुक्रिया।